वैकुंठ मिलता। क्योंकि बेटा अगर संत है तो माँ पिता स्वर्ग में ही जाते हैं। बहुत गलत हुआ अपनी छोटी बहन के समझाने। ओहो, अब मैं समझ गई, मेरी छोटी बहन मेरे सारे प्रॉपर्टी को, हमारे नौकर चाकर सारे धन को हड़पना चाहती थी। बहुत अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। माता का जब गर्दन उसने कसना शुरू किया, गला दबाना शुरू किया, तो माता जी उससे छिटक करके भगी। और जब भगी तो गांव रास्ते में कुआं, पहले तो जगत बनती नहीं थी गांव में, माता जी को कुछ सूझा नहीं। रात में उसी कुआं में राम नाम सत्य। धुंधकारी ने सोचा ठीक है हुआ, रास्ते से हट गई। आगे चल करके अब घर पे अकेल, माता गई कुआं में, पिताजी गए जंगल में। अब इसने क्या किया, नगर की सुंदर सुंदर 2-4 वेश्याओं को ला करके घर पे रख दिया। रोज रात में चोरी करता है, चोरी करके ला करके वेश्याओं को देता है। वेश्याओं को देता है, प्रसन्न करता है। एक दिन की बात है, उसने उस नगर के एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ बहुत जबरदस्त चोरी की। हीरे मोती पूरी एक गठरी बना करके लेके आया, वेश्याओं के सामने रख दिया। वेश्याओं ने जब खोल कर देखा, राम रे राम, इतना सोना चांदी हीरे मोती मड़ी याद तक तो हमने देखा ही नहीं था, और तो बहुत है, तो अब क्या किया जाए। और एक बात और, अगर दुष्ट पकड़ा गया तो हम जो 4-5 हैं, तो राजा हम 5 को भी फांसी पे लटकाएगा। तो 5 ने योजना बनाई कि रोज के तरफ इनको जब रात हुई तो शराब पिलाया गया। रोज जहां 2 बोतल पीते थे, आज 5 ने एक एक करके 5 बोतल पिलाया उनको। 5 बोतल शराब का नशा जब चढ़ा तो खाट पे पड़े हैं, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अक्क बक्क लगे करने। तो वेश्याओं ने समझा कि शराब काम कर रही है। एक वेश्या छाती पर चढ़ी और गला दबाना शुरू किया। जब गला दबाना शुरू किया, अक्क बक्क लगा चिल्लाने। तो वेश्याओं ने सोचा कि रात का समय है, चिल्लाएगा तो पड़ोसी भी जाग जाएंगे। तब तक एक वेश्या ने क्या किया कि जो चूल्हा था, चूल्हे में लकड़ी जल रही थी, वही लकड़ी निकाल के अक्क बक्क जब कर रहे तो उसी मुंह में ठूस दिया। और जब चलती हुई लकड़ी को मुंह में ठूसा है धुंधकारी के, तो अकाल मृत्यु मरा, अब भयंकर प्रेत बना। अच्छा, जब ठूसा मर गया, वेश्याओं ने रात में ही गड्ढा खोद करके पलंग सहित उसी गड्ढा में रात में उनको वहीं पलट दिया, समाधि बना दी, मिट्टी से पाट दिया। कुछ पता ही नहीं चला यहाँ क्या हुआ था। और हीरे मोती जेवरात सोने चांदी मड़ियों की मालाओं को 5 ने बांट के अपने अपने रास्ते, आपके भयंकर प्रेत बना। और उधर गौकर्ण जी महाराज जो तीर्थों में भ्रमण करते हैं, कभी प्रयागराज, कभी काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, वृंदावन, गया में थे। तो गया में किसी से उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो भाई था वो अकाल मृत्यु मरा है, सुना गया है। एक गांव के संत बता रहे, अच्छा ठीक है। गौकर्ण जी महाराज ने गया में पिंड श्राद्ध किया अपने भाई के नाम पे कि प्रेत न बनने पावे, मुक्त हो जाए। गया में श्राद्ध किया। अब बहुत दिनों के बाद सोचे चलते हैं, देखते हैं मेरे घर की क्या स्थिति है। और घर पे आते हैं तो रात का समय है और चदरा बिछा करके आंगन में सोते हैं। कहाँ सोते हैं? जहां उनका भाई गाड़ा गया है उसी के ऊपर चदरा बिछा के सोते हैं। इनको क्या पता कि यहाँ पे जो है कांड हुआ है। रात में जब सो रहे हैं पंडित आत्मदेव, उसी समय हा हा ही हु करते हुए एक रीछ प्रकट हुआ है। अब पंडित आत्मदेव, राम रे राम, हमारे घर में रीछ कहां से आ गया, भालू कहां से आ गया? तो कभी रीछ, कभी भालू, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी हाथी। गौकर्ण जी तुरंत समझ गए कोई प्रेत है, कमंडल से निकाला है जल को
हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ के छिड़का है। जब उसके ऊपर छिड़का है तो वो प्रेत अपने स्वरूप में प्रकट हुआ। कौन हो तुम? तो प्रेत बोला, अहम भ्राता तुर्योस्मि धुंधकारी नाम है। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तेरा समाचार मिला था, कोई भक्त बोला था कि गांव का एक संत बताया, तो मैंने तेरे नाम से गया में पिंड दान किया था, तो तब भी तो मुक्त नहीं हुआ। अरे नहीं, गया में पिंडदान, मान लीजिए किसी के घर अकाल मृत्यु हो गई हो, गया में पिंडदान करने का मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो जाएगा, अपने तरफ से नहीं। अभी भागवत के श्लोक से सिद्ध करेंगे। मुक्त वही सिंपल लोग होते हैं जो सच्चे सरल हृदय वाले अकाल मृत्यु मरते हैं, वो गया में मोक्ष पिंडदान करने से पाते हैं। जो नंबर 1 का बेईमान है, दुष्ट है, वो जब मरता है नंबर 1 का प्रेत, तो वो गया। तो गया साधेन शतरनारति मुक्तिर में न भविष्यति है। भैया गौकड़, मैं महान पापी हूँ, मैं महान प्रेत हूँ। गया में श्राद्ध करने से मुझ जैसे पापी की मुक्ति नहीं हो सकती। भैया कुछ उपाय करो, मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अच्छा भाई देख, रात का समय है, सो लेने दे, दूर से आया हूँ पैदल चल करके। हाँ, गया में बोले गया धाम भगवान की। अच्छा, गया में कितने भक्त गए हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे। गया धाम, ठीक है। गया में एक नदी जाती है, फाल्गु नदी। फाल्गु नदी की एक विशेषता है, बरसात के समय आपको यहाँ तक जल मिल जाएगा ठेवने के कुछ ऊपर, बाकी अन्य समय में आपको जल वहां नहीं मिलेगा, रेती है। और आपको प्यास अगर लगी है, थोड़ा सा बालू हटाइए अगल बगल से, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट, बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ आधा फुट बालू उठाइए, एकदम निर्मल जल आ जाएगा। ये फाल्गु मैया का चमत्कार है। बोलिए फाल्गु महारानी की। गया आपका बिहार में पड़ता है। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय हो। मैं नंबर 1 का प्रेत हूँ, गया में श्राद्ध करने से मैं मुक्त होने वाला नहीं। गया साधेन शतरनारपि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में मेरे नाम से भाई। अच्छा ठीक है, सुबह हो लेने दीजिए, मुझे सोने दीजिए। ठीक है भैया, कल जरूर मेरे लिए उपाय करना। ठीक है। प्रेत गया। अब गौकड़ जी महाराज आराम से सोते हैं। अच्छा, ऐसी घटना मेरे जीवन में भी एक बार घटी है। दूसरे के घर उसको छोड़ा जाए, भगवान की कथा कहा जाए। हाँ, तो सुबह जब हुआ, पंडित आत्मदेव ने अगल बगल के जितने विद्वान हैं, भागवताचार्य हैं, सभी को बुलाया। तो कोई बताने में समर्थ नहीं हुआ कि प्रेत जो है उसकी मुक्ति का भी कोई उपाय है क्या। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है। गौकड़ जी महाराज ने प्रतिदिन की भांति लोटे में जल लिया, सूर्य भगवान को तुभ्यं नमो जगतसाचिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतु ब्रूहि में मुक्ति हेतु हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है। आप हमको एक प्रेत कैसे मुक्त हो सकता, वो उपाय बताइए। तो सूर्य नारायण भगवान पहली बार बोलते हैं, श्रीमद्भगवतान मुक्ति सत्तहम वाचनम कुरु। पुत्र गौकर्ण, किसी की भी मुक्ति चाहिए, केवल प्रेत ही नहीं बेटा, कोई भी मुक्त होना चाहता है तो 7 दिन तक भागवत वो सुने या उसके नाम से भागवत बैठाई जाए तो नारायण के लोक में जाता है बेटा। तुम अपने भाई के नाम पे, धुंधकारी के नाम पर 7 दिन तक भागवत कथा करो, अवश्य उसका कल्याण होगा। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बोले सूर्य नारायण भगवान की जय।
गांवकड़ जी महाराज शुभ लगन तीर्थ में अपने गांव में एक सुंदर भव्य भागवत का आयोजन करवाते हैं। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जुटता है सुनने के लिए। और अपने भाई धुंधकारी के लिए 7 गांठ वाला जो बांस होता है, 7 गांठ के बांस को सामने और उसी पे आवाहन किया मंत्रों के द्वारा, मेरे भाई धुंधकारी प्रेत योनि में जो हो आप आओ, इस बात में निवास करो। प्रेत खुले अंतरिक्ष में नहीं, माने खुले स्थान पे नहीं रह सकता। प्रेतों की गति हवा के गमन से होती है ना। इस पर ज्यादा नहीं अभी फोकस है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब धुंधकारी उस बांस में निवास करता है और सारे भक्त लोग कथा सुन रहे हैं। पहले दिन की भागवत कथा जब विश्राम हुई तो पहले दिन की बांस की जो पहली गांठ है, सबसे नीचे वाली चट टूट गई। दूसरे दिन कथा हुई और दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से बांस की जो नीचे से दूसरी गांठ है वो चट करके टूटी फूटी। ऐसे करते करते जब 7वें दिन की कथा विश्राम को हुई, सबसे ऊपर वाली आखिरी अंतिम गांठ जब टूटी तो उसी बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, भगवान नारायण की तरह से चतुर्भुज रूप वाला। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता है, पीत वासो घनश्यामो, है ना। दिव्य पीतांबर पहने हुए, तुलसी माला पहने हुए, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में गाँव कर रहेगा। भाई आप कौन हो? अहम भ्राता तुर्योस्मि धुंधकारी तिनामता है। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। हे गाँवकड़ भैया, धन्य है भागवत कथा जिसने 7 दिन में हमको इस महान कष्टकारी प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया। बोले भागवत भगवान की। भक्तों, सारा खेल श्रद्धा का है भगवान की। अच्छा हाँ, अच्छा गांव वाले बोले गाँवकड़ जी, हाँ हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। क्या? कथा सुनने हम पूरे गांव वाले बैठे थे, लेकिन आपका भाई ही मुक्त हुआ, हम लोग तो मुक्त नहीं हुए। ये तो अन्याय हुआ। कथा भेद करती है क्या? गाँवकड़ जी मुस्कुराए, बोले नहीं, सारी मोह माया ममता को त्याग कर, हे प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। जो इस भाव से कथा सुनते हैं उन्हीं का कल्याण होगा। अब की 9वीं बार शायद कथा हो रही है। बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये कार्यक्रम आप सभी का है और आप सभी को ही इस कार्यक्रम को अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों का ये भाग्य है कि देखिए गुरुदेव महाराज अयोध्या से आए हुए हैं और अवधी भाषा में, ये हिंदी के बीच बीच में अवधी भी बोल रहे हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग भी 8 दिन तक सुनिए। इसी के साथ मैं दूसरी बात कि अभी हम लोग आज कथा का दूसरा दिन है। ऐसे देखिए ये कथा पहले दिन है मगर आज दूसरा दिन है कार्यक्रम का। तो हमारे एक रीढ़ के हड्डी जो कि आज ये संस्था में 2017 से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई श्री राम मिलन यादव, यानी आज का महाप्रसाद श्रीमती रीता राम मिलन यादव, श्रीमती जीत कुमारी लाल बहादुर यादव, श्रीमती सुनीता धर्मराज यादव, श्रीमती मंजू गिरीश यादव और श्रीमती अनीता राम जनक यादव, इन 5 लोगों के लिए जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। देखिए भंडारे की व्यवस्था रहती है, एक आदमी नहीं तो 10 आदमी मिलकर करो, भंडारा होना चाहिए। और जिसको भी, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम जो भी यहाँ भंडारा करें, हम जितने लोग भी आए, भले हम 2-2 किलो 5-5 किलो राशन दें, मगर सब लोग मिल करके भंडारा हमेशा 8 दिन का करेंगे ना। सब लोग जिससे जो शक्ति है, किसी के ऊपर ये नहीं भाई आप इतना दीजिए इतना। सबसे पहले संस्था के राष्ट्रीय, आप सब लोग बैठ जाइए अपने जगह पे, बैठ जाइए 1 सेकंड। इसके बाद आरती करेंगे। आरती की 5 थाली आज
5 थाली लगाइए और कल से 11 थाली की व्यवस्था करेंगे। थाली तो है, कल से 11 थाली की आरती होगी। हमारे भाई रुदल सोनी जी, इनके तरफ से 21,000 रुपये का योगदान आया हुआ है। भाई का एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। ये रुदल भाई मेरे साथ कम से कम 15 साल से हमारी इनकी मित्रता है और ये हर साल भागवत कथा में 11,000 21,000 का योगदान करते हैं और डोनेशन पावती भी काटते हैं और बिना मांगे इन्होंने दिया, मैंने बोला नहीं है कुछ, इन्होंने खुद जो है कि अपनी मर्जी से दिया। ज्योतिष लाल यादव जी 4,220 रुपया, दिनेश प्रजापति जी 2,100 रुपया, राम अवतार यादव 2,100 रुपया, बबीता वर्मा जी कलश पावती के माध्यम से इन्होंने 3,624 रुपया कलश पावती का कटा हुआ है। हरिओम केवट जी 2,000 रुपया, श्रीमती मीरा राम प्रताप सिंह जी 2,100 रुपया, श्रीमती सरिता तिवारी जी 3,800 रुपये, श्रीमती रीता सुरेश यादव जी 1,100 रुपया, श्रीमती स्नेहा दिनेश यादव ये 5,000 रुपये का इनका योगदान है। दूर करने के लिए की जाती आरत मतलब दुख, दुख को दूर करने के लिए आरती की जाती है। ये प्रेम और भाव से मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। हम थकी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दयाती है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं प्रभु जी तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति